हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उससे एल्केन कैसे बनेगा, है ना। देखते हैं। जैसे एक RX ले लो, RX, ठीक है। RX का रिएक्शन करा दो किसके साथ? RX का रिएक्शन करा दो मेटल के साथ, मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा RMgX। ये कैसे बन गया सर? वैसे ही बन गया जैसे RX का लिथियम के साथ रिएक्शन करा के RLI बना था, जैसे RX का सोडियम के साथ रिएक्शन करा के RNA ऊर्ज रिएक्शन में बना था। पहले इसको हम समझाते हैं, फिर मैकेनिज्म में बताएंगे। हालांकि इसका क्लियर कट मैकेनिज्म नहीं है, साइंटिस्ट के बीच में कंट्रोवर्सी है। कुछ लोगों का कहना कुछ और है, कुछ लोगों का कहना कुछ और, बट फिर भी हम बताएंगे। उसमें से कुछ लोगों का तो कहना बता दें। अब जरा गौर करो, ये बेसिकली ये R कार्बन वाला ग्रुप है, तो ये होता है, इसको समझ लो कि ये R माइनस है और ये Mg+2 है और ये X माइनस है। इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इनफैक्ट ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पे इस रिएजेंट का नाम रखा गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस रिएजेंट को सबसे पहली बार ग्रिग्नार्ड ने ही बनाया था। अब जरा गौर करते हैं ये बना कैसे होगा। ध्यान देना, RX में R पे चार्ज है प्लस डेल्टा और X पे चार्ज है माइनस डेल्टा। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ होगा X के तरफ, R बना होगा प्लस। R प्लस को मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, तो बन गया होगा R प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर रेडिकल 2 इलेक्ट्रॉन दिया, R माइनस बन गया, R माइनस बन गया, मैग्नीशियम बन गया +2 और X बन गया X माइनस, R माइनस मैग्नीशियम +2 X माइनस बन गया RMgX। ठीक है ना। तो इस तरह से RMgX बन गया। अब ये जो RMgX है, ये RMgX का देखो, RMgX बन गया। अब इस RMgX को वाटर दे दो, वाटर दे दो, तो वाटर से क्या करेगा? R माइनस H प्लस ले लेगा, क्या हो जाएगा? RH बन गया। और साथ में क्या हो गया? Mgx रह गया, Mg+2 है, X माइनस है, और यहां से जब H प्लस निकाल लिया इसका R माइनस, तो यह OH माइनस बच गया, तो इसके साथ एक OH माइनस रह गया, मतलब MgXOH, Mg+2 X माइनस OH माइनस, RH बन गया ना। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनता है। ये तो था बहुत छोटा सा टॉपिक ऐसा लग रहा है, बट हम करेंगे इसको बड़ा और इसमें कई सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को थोड़ा बड़ा करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स और हम देखते हैं, जैसे क्या है कि सोचने दो जरा। हाँ, ये RX के जगह पे कौन कौन हो सकता है, तो जरा ध्यान देना। ये जो RX है, इस R के जगह पे, X के जगह पे तो कोई भी हैलोजन हो सकता है। जनरली X के जगह पे आयोडीन होता है, X = आयोडीन होता है, ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। फ्लोरीन नहीं होता है। इनफैक्ट आयोडीन का रिएक्टिविटी, X के जगह जब आयोडीन होता है तो इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है ब्रोमीन से भी, क्लोरीन से भी, और सबसे कम रिएक्टिविटी फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का रिएक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं RF का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा के ग्रिग्नार्ड बनाना, RCl का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा के ग्रिग्नार्ड बनाना, RBr का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा के ग्रिग्नार्ड बनाना,
Ri का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा के ग्रिग्नार्ड बनाना। ये इसका ग्रिग्नार्ड बनने का रेट ज्यादा होता है, इसका कम और इसका सबसे कम। इनफैक्ट RF के केस में ग्रिग्नार्ड बनता ही नहीं है, ठीक है, या बहुत कम बनता है, नहीं के बराबर बनता है, ठीक है। तो तुम मान सकते हो कि ये ग्रिग्नार्ड बनाता ही नहीं है, ये तीनों ग्रिग्नार्ड बनाता है। बट इसका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन कि क्यों इसका रेट ज्यादा और इसका रेट कम होता है अभी तक नहीं है। कुछ लोकल ऑथर कुछ बुक्स में एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन रहता है, बट क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पे हम नहीं जाएंगे, बट ये बताएंगे कि RI का रिएक्टिविटी मैग्नीशियम के टुवर्ड्स ज्यादा, और Br का फिर देन RCl का देन RF का रिएक्टिविटी मैग्नीशियम के टुवर्ड्स ज्यादा होता है। मतलब RI का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने का रेट ज्यादा होगा देन RBr देन RCl, और RF का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने का रेट बहुत कम होगा। इसलिए 2 बार हमने छोटा किया है इसको, ठीक है। इसका मतलब एक ही कंपाउंड में RCl, एक ही कंपाउंड में एक ही कार्बन के चेन में Br भी लगा है और F भी लगा है, तो Br के जगह पे ग्रिग्नार्ड बनेगा, F के जगह पे ग्रिग्नार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसको हम हटाते हैं। हाँ, एक और चीज बता देते हैं पहले। ये जो RX है, X के जगह पे क्या रहेगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा, X के जगह पे क्या रहेगा तो ग्रिग्नार्ड बनने का रेट ज्यादा होगा, ये तो हमने बता दिया। बट ये जो RX है, ये जो RX है, इसमें R के जगह पे क्या हो सकता है? R के जगह पे हो सकता है कोई भी ध्यान देना, फिर से इसको हम लिखते हैं। ये हो सकता है RX, मतलब इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये भी हो सकता है RX, sp2 कार्बन से भी X जुड़ा रह सकता है। sp2 कार्बन से भी X जुड़ा रह सकता है। मतलब RX जो होता है, RX का जिसके साथ मैग्नीशियम का साथ रिएक्शन करा के ग्रिग्नार्ड बनाते हैं, RX X जिस कार्बन से जुड़ा है sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, और इनफैक्ट ये RX ये भी हो सकता है। मतलब ग्रिग्नार्ड इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ बनेगा तो क्या बनेगा? CH3CH2 माइनस मैग्नीशियम प्लस 2 और इधर X माइनस। इसके साथ ग्रिग्नार्ड बनेगा तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस मैग्नीशियम प्लस 2 X माइनस। इसके साथ ग्रिग्नार्ड बनेगा, मैग्नीशियम एंड ट्राई ईथर का इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा ग्रिग्नार्ड? ये बना माइनस मैग्नीशियम प्लस 2 और X माइनस। ये बहुत कम देखने को मिलता है, इधर भी लगा दो। तो इसमें क्या बनेगा? यहां पे माइनस मैग्नीशियम प्लस 2 X माइनस, ठीक है। ये बहुत कम देखने को मिलता है, चाहो तो इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, बट ये सब तो तुम रख ही सकते हो। तो ये सब के साथ ग्रिग्नार्ड बनता है। जरूरी नहीं कि एल्काइल हैलाइड हो, विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको अगर पानी दे दो तो ये इथेन बनेगा, इसको अगर पानी दे दो तो वाटर से H प्लस लेके इथीन बनेगा, और इसको अगर पानी दे दो तो वाटर से H प्लस लेके ये बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अलार्म बज रहा है, बंद कर देते हैं इसको। 5 बजने का अलार्म बंद करते हैं भाई इसको। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, इसको हटा रहे हैं।
देखो एक क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसका आंसर करोगे तुम। बड़ा सा क्वेश्चन है, देखो हम लिखते हैं CH3 Br, इसका रिएक्शन करा दो मैग्नीशियम ड्राई ईथर। यहां भी ड्राई ईथर, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो मॉइस्चर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेगा। और इनफैक्ट मैग्नीशियम ही नहीं, मॉइस्चर के साथ और भी कुछ गेम होगा। क्या गेम होगा हम बताएंगे अभी। पहले इसका रिएक्शन कराओ, और रिएक्शन करा के क्या बनेगा, CH3 माइनस Mg+2 Br माइनस बना। अब इसका रिएक्शन कराओ भाई, किसके साथ, वाटर के साथ। इसका रिएक्शन कराओ D2O के साथ। इसका रिएक्शन कराओ NH3 के साथ। इसका रिएक्शन कराओ ND3 के साथ। इसका रिएक्शन कराओ, या रुको ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से देंगे तो थोड़ा सा कम कर देते हैं हम। इसका रिएक्शन कराओ वाटर के साथ। इसका रिएक्शन कराओ NH3 के साथ। इसका रिएक्शन कराओ टर्मिनल एल्काइन के साथ। इसका रिएक्शन कराओ किसके साथ, HF के साथ। इसका रिएक्शन कराओ ROH अल्कोहल के साथ। इसका रिएक्शन H2S के साथ। इसका रिएक्शन RSH के साथ। इसका रिएक्शन कराओ 1 डिग्री एमीन के साथ, है ना। इसी का रिएक्शन कराओ 2 डिग्री एमीन के साथ। इसी का रिएक्शन कराओ एमाइड के साथ। बट ऐसा एमाइड होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन हो, ये वाला होना चाहिए। इसी का रिएक्शन कराओ RC++O NHR के साथ। इन सब से ये हाइड्रोजन निकाल लेता है। क्यों हाइड्रोजन निकाल लेता है, एक चीज बताओ। हमने बहुत पहले बताया होगा कि CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH NH3 H2O HF, ये सबसे कम एसिडिक ये है। इसका मतलब इसका जो कंजुगेट बेस होगा, इसका जो कंजुगेट बेस होगा ये सबसे कम एसिडिक इस सबसे है। मतलब इस सबसे कम एसिडिक है, मतलब इसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा बेसिक होगा। इसका मतलब ये इससे भी H निकाल लेगा, इससे भी H निकाल लेगा, इससे भी H निकाल लेगा, इससे भी H निकाल लेगा। मतलब ये हर उस कंपाउंड से H+ निकाल लेगा जिसमें इससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो। हमने बताया है जब S ब्लॉक पढ़ाया है तब, और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया है तब भी। ये कहां से H निकाल लेगा, हर उस कंपाउंड से H निकाल लेगा जो इससे ज्यादा एसिडिक हो। तो इससे ज्यादा एसिडिक ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। इसका मतलब ये इससे भी H निकाल लेगा, इससे H निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से H+ निकाल लेगा। H निकालने का मतलब H+ निकाल लेना, तो H+ और CH3 क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, MgBr और OH-, मतलब साथ में बनेगा MgBr, Mg+2 है, Br- है और OH- है, ये बनेगा। इसी तरह से ये इससे भी H+ निकाल लेगा,
क्या बन जाएगा CH4। टर्मिनल एल्काइन से H+ निकाल लेगा क्योंकि ये सबसे कम एसिडिक ये है, मतलब इसका कंजुगेट बेस बहुत ज्यादा बेसिक, ये सबसे H+ निकाल लेगा। इसको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम पहले बताएं आयनिक इक्विलिब्रियम में और इस ब्लॉक में। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा CH4 और साथ में क्या बनेगा, बना सकते हो यहां पे, इसके साथ में क्या बनेगा MgBrNH2, यहां पे क्या बनेगा MgBr और यहां से H+ निकाल कर निगेटिव चार्ज बना के यहां पे लिख ले सकते हो। हालांकि उस पर नहीं भी ध्यान दे सकते हो, ये इससे भी H+ ले लेगा CH4 अल्कोहल। अब जब वाटर से H+ ले ही लिया तो वाटर जैसा ही तो अल्कोहल है, इससे भी H+ ले लेगा, ये क्या बन जाएगा CH4। जब वाटर इससे ज्यादा एसिडिक वाटर है, वाटर से ये कम एसिडिक है और ये वाटर से H+ ले रहा है, तो वाटर से ज्यादा एसिडिक तो H2S होता है। वाटर ऊपर में होता है, H2S इसके नीचे होता है, इसके नीचे H2SC होता है और H2TE होता है। जो बेस इससे H+ निकाल सकता है वो तो इससे भी निकाल सकता है, इससे भी निकाल सकता है, इससे भी निकाल सकता है, क्योंकि बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ तो नीचे की ओर बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जो बेस यहां इससे H+ निकाल लेता है वो तो इससे भी निकालेगा, इससे भी निकालेगा, इससे भी निकालेगा, क्योंकि ये तीनों तो इससे भी ज्यादा एसिडिक है। तो कम एसिडिक से अगर कोई H+ निकाल ले रहा है तो ये तीनों से तो निकाल ही लेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो था इससे भी H+ निकालेगा और बनेगा CH4। इससे भी H+ निकालेगा क्योंकि जब H2S से निकाल ही लिया तो उसी टाइप का तो चीज ये है, सल्फर से ही तो हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे भी H निकाल लेगा CH4। ये तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, जब यहां से निकाल ही ले रहा था तो यहां से भी निकालेगा CH4 बनेगा। यहां देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, यहां से भी H निकाल लेगा CH4 बनेगा। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन CH4 बनेगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन यहां भी CH4 बनेगा। यहां से H निकाल लेगा, यहां से H निकाल लेगा, यहां से H निकाल लेगा, और इसके साथ में क्या बनेगा वो भी तुम बना सकते हो। मतलब हर उस कंपाउंड से H निकाल लेगा जो इससे ज्यादा एसिडिक हो। हालांकि ये नहीं लिखना चाहिए था हमें इसके जगह पे CH4 लिखना चाहिए था, CH4 लिखना चाहिए था, बट बात सेम ही है। CH4 जितना एसिडिक होता है ऑलमोस्ट उतना ही एसिडिक ये भी होगा, तो CH4 से जो ज्यादा एसिडिक होगा इससे भी वो सब ज्यादा ही एसिडिक होगा। तो ये तो हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां से H+ निकाल लेगा। लेकिन जरा सोचो ये H2O की जगह H2D लिख देते तो क्या बन जाता, ये CH3D बन जाता। ND3 लिख देते तो ये CH3D बन जाता। यहां पे H ना होके यहां पे D होता तो CH3D बन जाता। DF होता तो CH3D बन जाता। ROD होता तो CH3D बन जाता। D2S होता तो CH3D हो जाता। ये D हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, समझ आया? तो वो सब भी हो सकता था। ठीक है, ये सेक्शन मेरे को नहीं पता तुमको याद है या नहीं याद है कि ये कहां से H+ निकल। चलो थोड़ा सा हम याद कराने का कोशिश करते हैं। अगर तुमको डाउट हो तो इसको ऐसे करो, इसका कोई एक रिएक्शन कराओ किसी के साथ, इसका वाटर के साथ रिएक्शन, तुमको नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा, तुम करा दो पहले। तो CH3- यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, यही है ना। इसका अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा, CH4 बनेगा प्लस क्या बनेगा, OH- बनेगा। यही होगा, यही रिएक्शन यहां पे हुआ है। अरे MgBr इधर छोड़ दिए हैं हम और इधर भी छोड़ दिए MgBr, तो ये CH3- H2O के साथ रिएक्शन करके CH4 और OH- बना है। देखो अब ये रिएक्शन सही है कि गलत है, ये चेक करने का तरीका, दो तरीका है, दोनों हम बता चुके हैं। बेसिकली अभी हम बता रहे हैं केवल उन व्यूअर के लिए जो YouTube पे हमको देखता है, अदरवाइज क्लासरूम वाले सबको हम बता चुके हैं। कार्बन पे निगेटिव ज्यादा स्टेबल कि ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल, ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल, तो अनस्टेबल से स्टेबल की ओर गया है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, ये वाटर ज्यादा इधर की ओर चलो, तो ये क्या चीज की तरह बिहेव किया है, H+ इसको दिया है मतलब ये एसिड की तरह बिहेव किया है। ये H+ लिया है मतलब बेस की तरह बिहेव किया है। उल्टा सोचो तो ये यहां से H+ लिया है,
देन ये बना है, मतलब उल्टा में ये बेस की तरह बिहेव किया है और ये एसिड की तरह बिहेव किया है। अब बताओ दोनों एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग तो कोई नहीं है बट रिलेटिवली ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस होता है और वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके वीक एसिड वीक बेस बना, ये तो लॉजिकल है, होना भी चाहिए। किसी केस में ऐसे ही रिएक्शन करा दिए और उसके बाद चेक किए तो पता चला इधर वीक एसिड वीक बेस बन रहा है और इधर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, वो कभी नहीं हो सकता। वीक एसिड वीक बेस मिलकर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनेगा। ठीक है, तो कहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H+ निकाल सकता है वो हमने यहां पे बताया है। हम इसको और डिटेल कर सकते थे लेकिन टाइम कम होने की वजह से, और चूंकि पहले हम दो बार बता चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां से H+ निकाल लेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्ड यूज नहीं किया था बट इस तरह का तो हमने बताया ही है। तो ये था तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किसका प्रिपरेशन? एल्केन का प्रिपरेशन। बट चूंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और इसको डिटेल कर लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास यहां पे है Br, बताओ अगर इसको हम मैग्नीशियम ड्राई ईथर देंगे तो ऑफ कोर्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बन गया ना। बट सोचो अगर ऐसा कुछ रहे, यहां पे रहे OH। अब बताओ अगर अब इसको मैग्नीशियम ड्राई ईथर दे दें तो क्या ये बनेगा? क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा? Mg+2 Br - OH, क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दिखावे का ड्राई ईथर है। ड्राई का है, यहां पे देखो OH है, ये नहीं बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्योंकि जैसे ही बनेगा ना ये फटाक से यहां से H+ ले लेगा और यहां से H+ ले लेगा, क्या बन जाएगा वो देखो, O - Mg+2 और Br-, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। बेसिकली ये बनेगा इस केस में। तो इसको थोड़े ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो कभी भी कोई अल्काइल हैलाइड है, उसके साथ एक ऐसा चीज लगा हुआ है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सके, वैसे केसेस में उस अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बन पाएगा। यहां पे OH रहेगा तब भी OH रहेगा तब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बन पाएगा, SH रहेगा तब भी नहीं बन पाएगा, यहां पे टर्मिनल एल्काइन रहा तब भी नहीं बन पाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ये सब का सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने वाला होता है। जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा वैसे ही यहां से H ले लेगा, यहां से H ले लेगा, यहां से H ले लेगा और इस तरह का चीज बन जाएगा। मतलब इस केस में तो इस तरह का बन जाएगा ना, यहां पे SH रहेगा तो क्या होगा, यहां पे S- रहेगा, टर्मिनल एल्काइन यहां पे रहेगा तब क्या होगा, यहां पे माइनस आ जाएगा। मतलब ये इस केस में देखो क्या क्या बन जाएगा, यहां पे S- Mg बन जाएगा, Mg+2 Br-, और टर्मिनल एल्काइन के केस में देखो क्या बन जाएगा, यहां -Mg+2 Br-, ये बन जाएगा। हम चले थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने, हम चले थे
इसको हटा दो। हाँ, हम चले थे, ये अगर रखो तो यहां पर भी तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज जरूर है, बट हम चले थे इस Br वाले कार्बन पे निगेटिव चार्ज लाने, जिस कार्बन पे Br है उस पे निगेटिव चार्ज लाने चले थे, हो कुछ और ही जा रहा है। तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको हटाओ, क्योंकि तुम बोलोगे ये भी तो ग्रीनार्ड रिएजेंट बन गया ना सर, बट बन गया, बट हम चाहते थे इस पे बनना ना, जिस पे Br होता है उस पे ग्रीनार्ड रिएजेंट बनता है, जिस पे Cl होता है उस पे ग्रीनार्ड रिएजेंट बनता है ना जनरली, बट इस केस में तो उस पे नहीं बन रहा है। चलो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी अल्काइल हैलाइड में कोई ऐसा ग्रुप रहेगा जो ग्रुप रिएक्शन करने वाला होता हो ग्रीनार्ड के साथ, तो उस केस में ग्रीनार्ड रिएजेंट उस अल्काइल हैलाइड से नहीं बन पाएगा। इनफैक्ट टर्मिनल एल्काइन रखते तो उस केस में ग्रीनार्ड बनता, लेकिन जो एक्सपेक्टेड ग्रीनार्ड था वो नहीं बनता। एक्सपेक्टेड था कि यहां से Br निकल के यहां पे माइनस चार्ज आता, बट वो वाला नहीं बनता। इनफैक्ट वो यहां से H+ निकाल के दूसरा वाला ग्रीनार्ड बना देता। तो इस बात पे जरूर ध्यान रखोगे कि ग्रीनार्ड रिएजेंट अगर बनाना है तो उस अल्काइल हैलाइड में ऐसा कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए जो ग्रीनार्ड के साथ रिएक्शन कर लेता, अदरवाइज उसी के साथ ग्रीनार्ड रिएक्शन कर लेगा और कुछ और बन जाएगा। प्रोडक्ट सोच रहे होगे कि ग्रीनार्ड बना है, बट वो ग्रीनार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो अभी तक हम बात किए हैं उन रिएक्शंस का जिसमें ग्रीनार्ड रिएजेंट बिहेव किया है बेस की तरह, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला है और इस तरह से बन गया है एल्केन। एल्केन भी बन सकता है, ग्रीनार्ड रिएजेंट से एल्कीन भी बन सकता है और एल्काइन भी बन सकता है, बेंजीन भी बन सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि ग्रीनार्ड रिएजेंट में जो R- है वो कौन है। जैसे देखते हैं एक एग्जाम्पल, देखो, अगर हम बात करें, हम एक अल्काइल हैलाइड एक ये ले लेते हैं Mg+2Br-, ये भी ग्रीनार्ड रिएजेंट है, माइनस Mg+2Br-, ये भी ग्रीनार्ड रिएजेंट है, CH3CH2- Mg+2Br-, ये भी ग्रीनार्ड रिएजेंट है। इसको पानी दे दो, चाहो तो D2O भी दे सकते हो, D2O से D ले लेगा, D+ ले लेगा, तीनों को वाटर दे दो। बताओ ऊपर वाले केस में क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। ये यहां से H+ ले लेगा ना और OH- निकल जाएगा, तो OH- साथ में इसके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड OH। यहां पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड OH। Mg+2Br- OH-, Mg+2Br- OH-। इस केस में क्या बन जाएगा, इस केस में बन जाएगा एल्केन CH3। हम बेसिकली एल्केन बनाना पढ़ा रहे थे, बट वहां पे जब ग्रीनार्ड रिएजेंट पर ही रहे हैं तो इसको भी थोड़ा देख ही लें, मैग्नीशियम ब्रोमाइड OH, ठीक है। तो ग्रीनार्ड रिएजेंट से एल्केन भी बन सकता है, एल्कीन भी बन सकता है, बेंजीन भी बन सकता है, और भी कई वेराइटी बन सकता है। अब अभी तक हमने देखा है ग्रीनार्ड रिएजेंट का बेसिक एक्शन, ये बेसिकली बेस की तरह ही बिहेव किया है, वाटर से H+ ले लिया है और भी कई कंपाउंड से H+ लिया है, जो कि हमने आज ही के सेशन में देखा है। अब हम देखते हैं ग्रीनार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, उसको भी देख ही लेते हैं। हालांकि उसको 12th में पढ़ना है, लेकिन फिर भी अभी पढ़े हैं तो थोड़ा देख लेते हैं उसको भी। देखो, कुछ क्वेश्चंस हम लिखते हैं, गौर करना। कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक ग्रीनार्ड रिएजेंट ले लेते हैं CH3- ऑफ कोर्स
Mg+2Br माइनस, इसका रिएक्शन करा देते हैं CH3Br के साथ। क्या होगा, इसी का रिएक्शन करा देते हैं इसी का रिएक्शन करा देते हैं RC≡OSR के साथ। इसी का रिएक्शन करा देते हैं C≡O≡CO2 के साथ। इसी का रिएक्शन करा देते हैं RC≡O R या H एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। इसी का रिएक्शन करा देते हैं एसिड हैलाइड के साथ RC≡OX के साथ। इसी का रिएक्शन कराते हैं हम RC≡ONRR इसके साथ। एंड इसका रिएक्शन कराते हैं हम ईस्टर के साथ। ये एमाइड हो गया, ईस्टर हो गया, ये हो गया। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे R लिख दो, और इसके साथ एक और ले लेते हैं, इसी ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराते हैं हम नाइट्राइल के साथ। एंड इसी ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन एक और कंपाउंड, इसको बोलते हैं इपॉक्साइड, इसके साथ कराते हैं। इन सब के साथ रिएक्शन कराने पे बनता क्या है, इसको जरा गौर करते हैं। देखो CH3 माइनस यहां पे अटैक करेगा, ये बाहर। इन रिएक्शन में CH3 बिहेव कर रहा है क्या चीज की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन हुआ तो पहले एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा ग्रिग्नार्ड, अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। यहां पे अटैक किया, Br निकल गया, SN2 मैकेनिज्म हुआ और बन गया CH3। दूसरा, इसके साथ क्या रिएक्शन होगा, इसके साथ इसके साथ मिला जुला कर एक ही टाइप का रिएक्शन होगा। देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं देखना ही पड़ेगा, इसको हटाते हैं, इसको लास्ट में देख लेंगे क्योंकि जगह नहीं है अभी। देखो इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या होगा, जो CH3 माइनस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, इसका रिएक्शन जब कराएंगे C≡O, इधर SR है, तो करता क्या है, ये जो ये यहां पे अटैक करता है, ये जाता है ऊपर, ठीक है, ऊपर से फिर नीचे आएगा और ये बाहर। देखो तो क्या बना, RC≡O CH3 बना। अभी जब ये कीटोन या कीटोन बन गया है CH3 माइनस, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1 मोल और आएगा और ये फिर से यहां पे अटैक करेगा और बनेगा R, ये जाएगा ऊपर, RCO माइनस CH3, ये बन के रुक जाएगा। इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा RCO माइनस CH3, ये बनेगा, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन के बाद फिर पानी अगर दे दिए, या इसके साथ रिएक्शन के बाद जब H3O प्लस दे दिए, कोई ऐसा एसिड जो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता हो, वो यहां पे H प्लस दे देगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसका रिएक्शन अगर इसके साथ कराओ, तुमको ऐसा लग सकता है कि सर ये अटैक किया तो ये ऊपर गया, हमने स्टेप कम कर दिया है, ये अटैक किया, ये ऊपर गया, फिर ऊपर से जब नीचे आएगा तो जो बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज लेके ये निकलता R या CH3, फिर से निकलता सल्फर पे निगेटिव लेके निकल जाएगा, ये बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। हमने बताया है लिविंग ग्रुप बढ़िया कौन होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस होता है। तो RSH स्ट्रॉन्ग एसिड है कि CH4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब
इसका जो कंजुगेट बेस है RS माइनस, ये बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। तो यहां से जब CH3 माइनस अटैक करेगा ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे क्यों आएगा, जब ये यहाँ पे अटैक करेगा ना, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इस कार्बन पे 4-4 ग्रुप हो जाएगा, हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। अगर मौका मिलेगा इसको हिंड्रेंस कम करने का तो कर देगा, नहीं मौका मिलेगा तो नहीं करेगा। बट ये लोन पेयर फिर से जब नीचे आएगा तो ये निकलने को तैयार है, इसलिए निकल जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, ये बना तो दूसरा RMGX का दूसरा मोल आया, वो अटैक किया, फिर यहां पे ये बन गया। अब तुम बोलोगे फिर तो यहां पे लोन पेयर है सर, ये फिर से तो नीचे आ सकता है, बट अब कोई निकलने को तैयार नहीं है क्योंकि ये सब बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप है, ये सब नहीं निकलेगा। तो यहीं पे रिएक्शन रुक जाता है। इसके बाद जब H3O प्लस दे दोगे तो यहां पे H प्लस आके ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये रिएक्शंस मेनली 12th का है, लेकिन ग्रिग्नार्ड चूंकि पढ़े हैं तो पढ़ लेते हैं, टेस्ट बेस्ट में पूछा जा सकता है, 12th में फिर से पढ़ेंगे। सिमिलरली इसका जब CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। क्या होगा, इसको हम हटाते हैं या फिर यहीं पे दिखाएं, ये जो माइनस चार्ज है, नहीं इसको हटाते हैं, जगह कम है हमारे पास। देखो अगर हम CH3 माइनस को CH3 माइनस ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला CH3 माइनस है, इसको CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये माइनस चार्ज यहां पे अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हुआ, यहां पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज के साथ ये माइनस चार्ज जुड़ गया, क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। देखो ये O माइनस बना ना, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ ये जुड़ गया, ये बन गया। नहीं, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इधर माइनस इधर प्लस, प्लस के साथ ये जुड़ गया, ये बन गया। इनफैक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो एसिड बनता है, इनफैक्ट एसिड का कंजुगेट बेस बनता है, इसको जब H3O प्लस दे दोगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब बताओ ये अगर एल्डिहाइड है या कीटोन है तो RMGX का एक मोल इस पे अटैक करेगा, और जैसे अभी कुछ देर पहले इस केस में हुआ था, अटैक किया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आके ये निकल गया, उसके बाद कीटोन बना था, तो यहां तो पहले से ही कीटोन है, R रहेगा तो कीटोन और H रहेगा तो एल्डिहाइड। ये CH3 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा और बन जाएगा RCO माइनस CH3 इधर R या H डिपेंडिंग ऑन पहले से क्या है। इसके साथ रिएक्शन कराओगे एग्जैक्टली इसके टाइप का रिएक्शन होगा, CH3 माइनस अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर से जब नीचे लौटेगा तो X माइनस निकल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन X माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस Br माइनस Cl माइनस I माइनस, ये सब बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। तो ये CH3 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ये निकल जाएगा, कीटोन बन जाएगा। लेकिन कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा मोल अटैक कर देगा, कैसे होगा देखो, R बना C डबल बॉन्ड O X, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 माइनस है या R माइनस है, ये अटैक किया, ये ऊपर गया, फिर ये जब नीचे आया तो ये बाहर, क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O CH3। अब बताओ CH3 माइनस का क्या होगा, दूसरा मोल इस पे अटैक करेगा, ये गया ऊपर, क्या बनेगा RCO माइनस CH3 है ना, एकदम एग्जैक्टली इसी के टाइप का हुआ है। देखो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा RCO माइनस CH3। इसको जब H3O प्लस दे देंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे यही बना रहेगा। इनफैक्ट ये नहीं बना रहेगा, इसके साथ साथ देखो क्या होगा, ये सब के साथ ये जो MgBr है ना, MgBr यहाँ पे जुड़ा रहेगा, MgBr यहाँ पे जुड़ा रहेगा, MgBr। जैसे देखो यहाँ पे 2 बार ये अटैक किया और एक X माइनस निकला, नहीं अच्छा छोड़ो, उस पर हम लास्ट में बात कर लेंगे। ये बना, इसको H3O प्लस देंगे तो यहाँ पे H प्लस आ जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी सेम चीज, ये अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये बाहर, और फिर इसका दूसरा मोल अटैक करेगा, इसी टाइप का चीज बन जाएगा RCO माइनस CH3।
इसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट सेम चीज ये दोनों में जो हुआ है, इसमें जो हुआ है वही इसमें भी होगा। CH3 माइनस अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आके ये बाहर निकल जाएगा, और CH3 का दूसरा मोल फिर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे बनेगा RCO माइनस CH3। ठीक है, ये हुआ ग्रिग्नार्ड का न्यूक्लियोफिलिक एक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसके साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएक्ट किया तो ग्रिग्नार्ड का 1 मोल रिएक्ट किया, इसके साथ ग्रिग्नार्ड का 2 मोल यूज हुआ है, इसके साथ ग्रिग्नार्ड का 1 मोल यूज हुआ है, इसके साथ ग्रिग्नार्ड का 1 मोल यूज हुआ है, इसके साथ ग्रिग्नार्ड का 2 मोल यूज हुआ है, इसके साथ ग्रिग्नार्ड का 2 मोल यूज हुआ है, इसके साथ ग्रिग्नार्ड का 2 मोल यूज हुआ है। इसके बाद एक हमने लिखा था RMGX मतलब CH3MgBr, अगर इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ? RCN के साथ, तो यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है, हाइयर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच में। यहां से जो CH3 माइनस है +2 है और ये माइनस है, ये यहां पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड N माइनस और यहां पे CH3, ये बन जाएगा। सिमिलरली इसको अगर आप वाटर देंगे तो जो होना होगा, बट ये बनेगा। इसके बाद अगर इसके बाद इसी का रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसके साथ? इपॉक्साइड बोलते हैं इस कंपाउंड को, इपॉक्साइड। इनफैक्ट ये क्या है समझना जरा, CH2 और यहां पे ऑक्सीजन लगा दो, इसको बोलते हैं इपॉक्साइड। यही चीज है ये। अगर ऐसा रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये जो CH3 माइनस है, CH3 अलग से ही इसको हम बना देते हैं, अलग से ही इसको हम बना देते हैं। देखो जो CH3 माइनस है इसका अगर रिएक्शन करा दें किसके साथ? इसका रिएक्शन करा दें हम इपॉक्साइड के साथ। यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ पे अटैक करता है, ये रिंग खुल जाता है और बन जाता है, देखो क्या, CH3O माइनस। ये सारा कुछ रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड का। इसमें सब हर रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया है। ये सारा रिएक्शन तुम्हें 12th में पढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं टेस्ट बेस्ट में 11th में पूछ दिया जाता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चूंकि हम पढ़ ही रहे थे तो हमें लगा ये बताना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसका 1 मोल इसके साथ रिएक्ट किया, इसके साथ 2 मोल, इसके साथ 1 मोल, इसके साथ 1 मोल, इसके साथ 2 मोल, इसके साथ 2 मोल, इसके साथ 2 मोल, इसके साथ 1 मोल और इसके साथ भी 1 मोल। अब इसको H3O+ दे दोगे, यहाँ पे H आ जाएगा, 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 H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा H3O+ दे दिए मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद एमीन बन जाएगा, बताएंगे आगे, अभी इतना पे ही छोड़ दो, ठीक है। अब देखो इसको हटाते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। टाइम कितना हुआ है? टाइम हुआ है अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, तो 1 घंटा तो कम से कम देखेंगे ही। जरा गौर करो, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ 1 मोल ग्रिग्नार्ड का रिएक्ट करेगा और किसके साथ 2 मोल ग्रिग्नार्ड का रिएक्ट करेगा। ये अलग बात है कि 12th में फिर से एल्डिहाइड कीटोन में ये रिएक्शंस आएगा और वहां पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में आएगा। हटा रहे हैं इसको। देखो एक क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इसके साथ RMGX का रिएक्शन कराते हैं CH3MgBr। RMGX में CH3 माइनस है, +2 है और माइनस है। क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन में इसका कितना मोल यूज होगा। अगर इसका 1 मोल है तो इस कंपाउंड का 1 मोल है तो इसके साथ इसका कितना मोल यूज होगा। ठीक है, इसका मोल कितना यूज होगा। देखो, इसका 1 मोल तो यहां से H+ को हटाने में यूज हो जाएगा, टर्मिनल एल्काइन से H+ निकालेगा। यहां से 1 मोल H+ निकालने में यूज हो जाएगा। 1 मोल यहां से यूज होगा, 1 मोल यहां से H+ निकालने में यूज होगा, 1 मोल यहां से H+ निकालने में, 1 मोल यहां से H+ निकालने में यूज होगा, 1 मोल यहां से H+ निकालने में यूज होगा। एसिड क्लोराइड, इसके साथ 2 मोल यूज होगा RMGX का। RMGX का नेगेटिव चार्ज इस चारों के साथ बेस की तरह बिहेव करेगा RMGX, बट इस दोनों के साथ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा RMGX। CH3 माइनस यहां पे अटैक करेगा, ऊपर नीचे ये बाहर निकल गया, कीटोन बन गया। CH3 माइनस का 1 मोल और यूज होगा यहां पे और फिर अल्कोहल बन जाएगा। मतलब यहां पे CH3 माइनस का 2 मोल यूज होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 2 मोल यहां पे यूज होगा। यहां पे सिमिलरली जैसे यहां पे कुछ हुआ है वैसे यहां पे भी होगा, यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 2 मोल यूज होगा। और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड हो जाएगा 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8। आंसर होगा 8। ये होगा आंसर। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि इसके 1 मोल के साथ इसका सफिशिएंट मोल, मतलब जितना एक्सेस मोल बोलो, इसका 1 मोल के साथ इसका एक्सेस मोल यूज किया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, कितना मोल मीथेन गैस रिलीज होगा। तो मीथेन गैस यहां से H+ निकलेगा, मीथेन प्रोड्यूस करेगा, यहां वाला H+ निकाल के CH3 मीथेन बनेगा, CH3 माइनस यहां वाला H+ को निकाल के मीथेन बनेगा, यहां वाला H+ को निकाल के मीथेन बनेगा। मतलब कितना मोल मीथेन गैस बनेगा? 4 मोल मीथेन गैस बनेगा, 4 मोल मीथेन गैस बनेगा। RMGX का 8 मोल यूज होगा जिसमें और 4 मोल मीथेन गैस बनेगा। इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, एक और मेरे को याद आ रहा था ग्रिग्नार्ड पे, देखो सोचने दो मेरे को, शायद याद आ जाए, भूल रहे हैं हम। क्या था सोचने दो भाई। हाँ, याद आ गया और 2 क्वेश्चन भी मेरे को मिल गया, इसलिए पहले जो याद आया उसको पूरा करते हैं, इसको हटाते हैं। ध्यान देना, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मतलब CH3 माइनस है, ये कोई भी दूसरा भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, CH3 माइनस Mg+2Br माइनस। अब बताओ, अगर इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं एमाइड के साथ RC+O NH2 के साथ या NHR के साथ, अब बताओ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, या ये यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को H+ को निकालेगा। ध्यान देना, जब तक कोई एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, जब तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H+ निकाल पाने में सक्षम रहेगा, तब तक H+ ही निकालेगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये क्या करेगा, यहां से H+ निकाल के बन जाएगा CH4 और साथ में बनेगा MgBr, Mg+2Br माइनस, और एक एनायन ये बनेगा RC+O NHR, यहां पे माइनस ये बनेगा।
ठीक है, मतलब हाइड्रोजन निकालना भी ऑप्शन था, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना भी ऑप्शन था, हाइड्रोजन को निकाल लिया। ठीक है, दो छोटा छोटा क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको हटाते हैं, पॉज करके इसको फटाफट लिखो और 2-3 छोटा छोटा क्वेश्चन लिखते हैं और इस तरह से खत्म हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दो छोटा छोटा क्वेश्चन क्या है, देखो एक क्वेश्चन ये है, बेंजीन है और इधर है फ्लोरीन और इधर है ब्रोमीन और इसका रिएक्शन कराना है मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ। ठीक है, इसका 1 मोल लिया गया है और इसका भी 1 मोल लिया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखो, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है और इसका रिएक्शन कराया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, और एक और रिएक्शन लिख लो, एक और रिएक्शन लिख लो जो छूट गया है मेरे से, एक CH3 है, MgBr है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसका रिएक्शन कराया गया है फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ क्या होगा प्रोडक्ट, ये सोचना है, ध्यान देना। ये तो बड़ा आसान होगा, फिनॉल का ये H+ एसिडिक होता है तो ये CH3 यहाँ से H+ निकाल लेगा और CH4 बन जाएगा, CH4 बन जाएगा प्लस बन जाएगा MgBr, Mg+2Br- और इधर फिनॉक्साइड आयन, ये बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कि बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Br फास्टली बनाता है कि F फास्टली बनाता है। हमने बताया था कि RCl, RF, RCl, RBr, RI किसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने का रेट ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है, देन इसका, और इसका तो ग्रिग्नार्ड बनता ही नहीं है, मतलब इसका 1 मोल और इसका 1 मोल लिए हो मैग्नीशियम का 1 मोल है, ड्राई ईथर तो सोल्वेंट है, मैग्नीशियम का 1 मोल है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ना कि इसके साथ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता ही नहीं है, और बनता भी है तो बहुत कम बनता है, और जब इसके साथ रेट ज्यादा है और इसका 1 ही मोल लिए हो और इसका भी 1 ही मोल लिए हो तो ये इसी के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, ध्यान देना। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, जब अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैग्नीशियम +2 Br- ये बनेगा। इसके बाद आगे तुम चाहो तो इसका आगे करा सकते हो रिएक्शन, अगर इसका CH3 Br के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, Br- बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे फ्लोरीन रह जाएगा और यहाँ पे CH3 बन जाएगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये इधर सिंपली SN2। ठीक है, अब यहां पे देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताओ इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, या फिर कुछ भी इसका ज्यादा भी मोल है तब भी क्या होगा वो देखो, इसको हटाना है, देखो इसको समझना। मैग्नीशियम Cl के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले बनाएगा कि Br के साथ, Br के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले बनाएगा, अगर मतलब यहां पे क्योंकि Br के साथ रिएक्शन इसका ज्यादा फास्ट होता है ना, Cl ये बन गया। अब जैसे ही ऐसे बनेगा ना, तुमको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं बनेगा सर, देखो तुम यहां पे भी ग्रिग्नार्ड बना दोगे, यहां पे भी ग्रिग्नार्ड बना दोगे, तुम बना दोगे कुछ ऐसा, गौर करना, तुम बना दोगे यहां पे माइनस, यहां पे माइनस और Mg+2 Br-, यहां पे भी Mg+2 Br-, ये बना दोगे। ये तो हाईली अनस्टेबल है, एडजेसेंट पोजीशन पे निगेटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, ऐसा बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा जरा गौर करना, ऐसा थोड़े होगा कि एक ही साथ यहां भी निगेटिव होगा, ऐसा तो नहीं होगा। पहले कहां पे निगेटिव आएगा, Cl ज्यादा रिएक्टिव या Br ज्यादा रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन के टुवर्ड्स, Br ज्यादा रिएक्टिव, यानी सबसे पहले ये नहीं बनेगा। इसके बनने के पहले देखो क्या होगा, इसके बनने के पहले ये वाला बनेगा, यहाँ पे Cl रहेगा और यहाँ पे माइनस चार्ज और Mg+2 Br-,
ये बनेगा पहले, उसके बाद ना यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बनेगा, क्योंकि Br का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है तो ये ना पहले ग्रिग्नार्ड बनाएगा, ये बना लिया। अब उसके बाद क्या होगा ना, अब दूसरा ग्रिग्नार्ड बनने, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बनने के पहले एक नया चीज हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज इसको फोर्स करके ये लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दे। क्यों फोर्स करके बाहर निकालेगा? क्योंकि ये खोजेगा बगल में पॉजिटिव चार्ज रहा तो पॉजिटिव निगेटिव बाउंड बना लेगा, और यहां पे है ऑप्शन पॉजिटिव चार्ज आने का, ये थोड़ा इसको फोर्स करेगा, मतलब ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज खोजेगा, जिसके कारण में ये तो है भी ना यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा, यहाँ पे माइनस डेल्टा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण, यहाँ पे प्लस डेल्टा है, तो इस निगेटिव चार्ज के साथ ये प्लस डेल्टा अट्रैक्ट होने लगेगा, जिसके वजह से ये Cl माइनस बन के बाहर निकल जाएगा। मतलब ये यहां थोड़ा प्लस डेल्टा है पहले से, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे और प्लस चार्ज बनेगा और ये Cl माइनस बन के बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से बन जाएगा ये। मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे अगर हैलोजन है और मैग्नीशियम ड्राई ईथर दोगे तो एल्कीन बन जाएगा, दोनों जगह ग्रिग्नार्ड बनेगा, ऐसा नहीं होगा, एल्कीन बन जाएगा। समझ आया? तो ये था ओवरऑल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो हमें लगता है 11th में कम से कम इतना पढ़ना चाहिए अगर तुम्हें एडवांस में और नीट में बेस्ट रैंक लाना है तो। हालांकि जो भी हमने पढ़ाया आज के लेक्चर में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले लेक्चर में, इसमें हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो तो शुरू के 2 मिनट में ही खत्म हो गया था। उसके बाद हमने बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां से H+ ले सकता है, वो सारा केसेस बताया। उसके बाद बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस किस केस में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। उसके बाद ये भी हमने बताया कि अगर कहीं पे बेस की तरह भी बिहेव कर सके और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सके तो प्रायोरिटी किसको देंगे? बेस की तरह बिहेव को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, कम टाइम में बहुत ज्यादा कंटेंट डाला हुआ है आज के लेक्चर में, इसलिए इस लेक्चर को मेरे समझ से 2 बार तो जरूर तुम्हें देखना चाहिए। बट यकीन मानो अगर इस लेक्चर को देखते हो 2 बार, 12th में मेहनत आज कम हो जाएगा और रिजल्ट का चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। हमने हमेशा से बोला है, हमने हमेशा से कोशिश किया है कि हम अपने लेक्चर में क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करते कभी भी। टाइम ज़्यादा हम ले सकते हैं बट क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं। ऐसा नहीं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम पे 2 मिनट में ख़त्म कर दिए या उर्ज रिएक्शन 1 मिनट में ख़त्म कर दिए, जबकि ऐसे कई सारा वीडियोज तुमको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। 2 मिनट में उर्ज रिएक्शन ख़त्म कर देंगे लोग, 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे। केवल दोनों तरफ से हैलोजन निकाले सोडियम के साथ, डब्बा बना के जुड़ गया, काम हो गया। बट उतना से देखने में वीडियो केवल अच्छा लगता है, रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट के लिए तुम्हें डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक पता है एल्केन खत्म हो गया, एल्केन का प्रिपरेशन खत्म हो गया। अब 1-2 छोटा मोटा रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन हम या तो अगले लेक्चर में लेते हैं। दो चीज है, अगले लेक्चर में हम जो एक आध रिएक्शन बचा हुआ होगा वो ले लेते हैं और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन लेके आए। प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन मतलब रिएक्शन ऑफ एल्केन, और उसी में शुरू के 5 मिनट 7 मिनट में कुछ एक रिएक्शन बचा हुआ है उसको करा दें। इसी दोनों में से कुछ करेंगे। एक्चुअली टाइम कम है, 31 तक हमें एल्कीन और एल्काइन खत्म करना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है हम क्वेश्चंस लेके आए, या हो सकता है प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन लेके आए, मतलब रिएक्शन ऑफ एल्केन लेके आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तुम हमें सुन रहे हो इसका मतलब यह है कि तुम वीडियो लास्ट तक देख रहे हो, तुम्हारा टाइम जरूर लगा है अगर लास्ट तक देख रहे हो तो, लेकिन यकीन मानो ये तुमको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।